हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी आई है क्लास 6 की पूर्वी उसकी यूनिट नंबर 3 नेचरिंग नेचर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? नीम बाबा। ओके, क्या है बच्चों चैप्टर का नाम? नीम बाबा। तो आज इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम अच्छे से करेंगे। ओके, नहीं सॉरी, आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं, आज हम रीडिंग करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, जैसे चलता आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। तो हम एक दो एक्टिविटी को कर लेते हैं। जैसे अ ट्री इज यूजफुल टू अस इन अ मैनी वेज। जो ट्री है हमारे लिए क्या है, बहुत तरीके से बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें जो भी चीजें मिलती है खाने पीने की वो क्या है, ट्री से ही मिलती है। ओके, मेंशन द सम ऑफ दीज यूजेस एंड राइट देम एंड पिक्चर गिवन बिलो। तो आपको क्या है, जो ये पिक्चर दी गई है इसमें क्या है, आपको इस जो प्लांट दिया गया है, इस जो बबल से बने हैं, इसमें आपको क्या है, इसके आंसर को राइट करना है। जैसे आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो पूर्वी में ये खाली पड़ा हुआ है। ओके, तो इसको आप अपने ओन वर्ड में राइट करोगे। जो भी आपको लगता है, आपको ट्री क्या-क्या चीज़ें दे मिलते हैं, आपको पेड़-पौधों से क्या-क्या चीज़ें मिलती है। जैसे यहाँ पे पहला आपके लिए दिया गया है, सम पार्ट ऑफ ट्रीज़ आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। तो जैसे इस चैप्टर में ही नीम का पेड़ के बारे में बताया गया है, जिससे क्या है, हमें मेडिसिन मिलती है या मेडिसिन जड़ी-बूटियाँ मिलती है पेड़ों से हमें। तो हमें प्रिपेयर जो हम मेडिसिन बनाते हैं, वो हमें पेड़-पौधों से ही मिलती है। ओके, नेक्स्ट है ट्री प्रोवाइड ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन लो हम लेते हैं, जो हम जिस ब्रीथ करते हैं, वो भी किससे मिलती है, हमें पेड़ पौधों से ही, पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। ओके, प्रोसेस दी फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया से क्या है, ये अपना खाना भी बनाते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइविंग ऑफ द मोस्ट लिविंग ट्रीज। तो जो सूर्य की रोशनी से जो खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया से बनाते हैं। ओके, पेड़ पौधे दिस हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय होल्डिंग सोइल देयर रूट्स। जो पेड़ पौधों की जो हमारी रूट होती है, वो क्या है, मिट्टी को बहने नहीं देती है, मिट्टी को क्या है, वो पकड़ के रखती है। वरना नहीं तो क्या है, व वरना नहीं तो क्या है, बाढ़ आ जाएगी सारी जगह, पानी वैसे ही निकलता जाएगा। अगर पेड़ पौधे लगे रहते तो वो पानी को क्या है, होल्ड कर लेता है अपने रूट में। ओके, विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लैंडस्लाइड। और जिससे क्या होता है, लैंडस्लाइड नहीं होगी अगर पेड़ पौधे लगे होंगे, मेंटेन करेगा हमारे फर्टाइल लैंड को। जो लैंड होता है उससे, पेड़ पौधों से क्या है, फर्टिलिटी बनी रहती है। ओके, ट्रीज ऑफर शेडो एंड शेल्टर। और जो ट्रीज होती है वो हमें क्या है, शेल्टर भी प्रदान करती है और शेड भी। जैसे गर्मी होती है तो हम कहाँ पर बैठते हैं, जाके पेड़ के नीचे बैठते हैं ना, शेड के लिए, जिससे हमें छाया मिल जाए जब बहुत ज्यादा तपती हुई गर्मी होती है। ओके, विच कैन रिड्यूस एनर्जी। और ये क्या है, एनर्जी भी रिड्यूस करती है। कॉस्ट फॉर कॉलिंग अ बिल्डिंग एंड प्रोवाइड अ हैबिटेट एंड न्यूमेरस वाइल्ड लाइफ स्पेसिस इज। अब ये इन सारी चीजें किससे मिलती है, हमें पेड़ पौधों से मिलती है। ओके, नेक्स्ट है नीम इज अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। तो नीम कैसा पेड़ है, हर जगह पाया जाता है नीम। इंडिया में देखते होंगे आप, बहुत सारी जगह क्या है, नीम के पेड़ अपने आप ही उगे रहते हैं। लेकिन ये बहुत ही यूजफुल है। डिस्कस द ग्रुप 4 एंड फिल द कॉलम है। तो इसको क्या है, आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करना है। जैसे मैंने एक दो पॉइंट आपके लिए राइट कर दिए। नेक्स्ट कंप्लीट हम इस क्वेश्चन आंसर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे नीम लीव्स आर यूज इन अ ट्रेडिशनल जो हमारी जो पारंपरिक जो दवाइयाँ हैं, देखते होंगे हर घर में बोला जाता है ना, नीम की पत्तियाँ चबा लो, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है और नीम की पत्तियों का यूज़ कर लो। मतलब अगर कुछ बुखार वगैरह आ रहा है, तो ऐसी सब चीज़ों में क्या है, हम नीम की पत्तियों का यूज़ ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं, जो पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं। जैसे नीम लीव्स आर यूज्ड इन अ ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर देयर एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। और नीम ऑयल इज यूज्ड एज अ नेचुरल पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में भी पेस्टिसाइड्स के लिए यूज किया जाता है, ताकि कीड़े मकोड़े फसल को नष्ट ना कर दे। ओके, तो व तो ये क्या है, व्हाट डू यू नो, मतलब जो आप जानते हो नेम के बारे में। ओके, और व्हाट डू यू वांट टू नो, और क्या आप जानना चाहते हो। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे और भी हो सकते हैं, आप इसे खुद से राइट करोगे। ओके, जैसे हाउ इफेक्टिव आर नीम लीव्स कंपेयर टू मॉडर्न एंटीबायोटिक्स। जो मॉडर्न में जो हमें जो इंग्लिश वाली दवाइयाँ खाते हैं, हम इंग्लिश वाली दवाइयाँ खाते हैं, तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव कैसे है नीम, मतलब इसके बारे में ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। व्हाट आर द एनवायरमेंटल बेनिफिट यूजिंग नीम ऑयल एज अ पेस्टिसाइड। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको क्वेश्चन आपके जो दिमाग में है। ओके, अब हम चैप्टर को रीड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम लास्ट जो इस सेकंड वाली वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझाया जाएगा आपको। ओके, तो लेट्स, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर तभी दे पाओगे ना आप जब आप अच्छे से चैप्टर को रीड करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल।
लेट्स रीड। ओके, लेट अस रीड द चैप्टर। Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard. तो जो अंबर है वो क्या है, स्कूल से लौटी है। यहाँ पे देख सकते हो ये गर्ल है, इसका नाम क्या है, अंबर है। ओके, तो ये क्या है, अपने अपने स्कूल से लौटी है और कहाँ पर बैठी है, हर कर्टयार्ड में। कर्टयार्ड मतलब आंगन जो होता है, घर के सामने जो आंगन होता है वहाँ पे एक नीम का पेड़ है, वहाँ पर उसकी नीम शेड में क्या होता है, छाया होता है, उसकी नीम की शेड के नीचे वो बैठ जाती है, छाया में बैठ गई जो ये लड़की है। ओके, आप देख भी सकते हो ये यहाँ पर बैठ गई है नीम के पेड़ के नीचे। शी लेफ्ट दैट द ट्री, ओह सॉरी, शी फेल्ट दैट, फेल्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, महसूस करना। उसने महसूस किया, शी फेल्ट दैट द ट्री वाज विस्परिंग टू हर। तो उसे लगा कि जो पेड़ है वो क्या है, विस्परिंग कर रहा है, मतलब फुसफुसाहट, मतलब बोल रहा है, मतलब दबी हुई आवाज में। तो उसने फील किया, क्या नीम का पेड़ क्या है, फुसफुसा रहा है। एंड शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। और उसने क्या है, पेड़ की तरफ देखा, लुक्ड एट ट्री मतलब पेड़ की तरफ देखा। और शी स्पोक टू द ट्री, स्पोक मतलब बात करना, स्पीक मतलब बात करना होता है, ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। ओके, तो ये क्या है, वो बात करने लगी, किससे बात की उसने, किससे की बात, ट्री से बात की। ओके, पेड़ से बात की। ओके, नेक्स्ट है अंबर। तो ये यहाँ पर अब उस ट्री को रिप्लाई कर रही है, क्या बोल रही है, नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। तो अंबर उसको क्या है, नमस्ते कर रही है, मतलब जैसे सबसे पहले हम किसी से भी बात करते हैं तो हम वो कैसे अभिवादन करते हैं, उसे नमस्ते हेलो हाय करके। तो वैसे ही क्या है, जो अंबर है वो भी ट्री को क्या कर रही है, नमस्ते, आई एम अंबर, मतलब वो क्या कह रही है, मैं कौन हूँ, अंबर हूँ, मेरा नाम क्या है, अंबर है। आई वुड लाइक टू टॉक यू, मतलब वो क्या कह रही है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, टॉक मीन्स क्या होता है बच्चों, बात करना। मैं मतलब तुमसे, लाइक मीन्स क्या है, पसंद करती हूँ, मतलब मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, यहाँ पे चाहती हूँ। ओके, मे आई मतलब वो पूछ रही है, उससे परमिशन ले रही है। आप जैसे रूम में एंटर होते हो अपने क्लास में तो आप पूछते हो ना, मे आई कम इन सर, तो वैसे ही वो क्या है, मे आई मतलब क्या मैं कर सकती हूँ, वो नीम बाबा से पूछ रही है। तो रिप्लाई करती है नीम बाबा, श्योर डियर अंबर, आई नो यू played in my shed in your childhood, यू मे कॉल मी नीम बाबा। तो नीम बाबा उसे क्या कहते हैं, चाइल्डहुड मतलब क्या होता है बच्चों, बचपन में, मतलब तो नीम बाबा कहते हैं जरूर, मतलब श्योर मतलब जरूर से, डियर मतलब प्यारी अंबर, आई नो यू मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो मीन्स क्या होता है बच्चों, जानना। तो जो नीम बाबा है वो क्या रिप्लाई करते हैं, श्योर मतलब हाँ प्यारे अंबर, मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ। और यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, और तुम बचपन में मेरी छाया में खेलती थी। शेड मीन्स क्या होता है बच्चों, छाया में, और चाइल्डहुड में क्या या बचपन में खेलती थी। तो नीम बाबा उन्हें से कह रहे हैं, और यू मे कॉल मी नीम बाबा, और तुम मुझे क्या बुला सकती हो, नीम बाबा। तो नीम बाबा कह के आपको इस पेड़ को बुलाना है। ओके, नेक्स्ट है अंबर। अब अंबर क्या रिप्लाई करती है, अंबर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो अंबर बोल रही है कि मैंने तुम्हें क्या है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स क्या होता है, लगभग, एवरीवेयर मतलब सारी जगह, मतलब हर जगह, एवरीवेयर मतलब हर जगह। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। तो वो बोलती है कि मैंने क्या है तुम्हें हर जगह देखा है, कृपया मुझे अपने बारे में कुछ और बताओ। वो अंबर ट्री से कह रही है। तो नीम बाबा क्या रिप्लाई करते हैं, देखो, आई एम अ वेरी ओल्ड, नीम बाबा क्या बोल रहे हैं, मैं क्या हूँ, बहुत ओल्ड हूँ, मतलब मैं बूढ़ा हूँ। आई वॉज born मिलियन ऑफ ईयर्स एगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। तो वो क्या रिप्लाई कर रहा है, मैं, मेरा जो जन्म हुआ है, मेरा जन्म कहाँ पर हुआ है, नॉर्थ इंडिया में। कहाँ पर हुआ है, नॉर्थ इंडिया और म्यांमार में हुआ है मेरा जन्म, बहुत साल पहले। सून माई फैमिली स्प्रेड आउट इंडिया, और उसके बाद क्या है, जो मेरी फैमिली है वो क्या है, मेरे जो फैमिली में क्या होता है, जो परिवार होता है, ने क्या है, भारत में फैल गया, पूरे भारत में मेरा स्प्रेड आउट मतलब फैलना, मतलब पूरे इंडिया में फैल गया है मेरा जो परिवार है। लेकिन बर्थ कहाँ हुआ है, नॉर्थ इंडिया और म्यांमार में। ओके, अंबर, आउटसाइड इंडिया, और वो पूछ रही है, और इंडिया के बाहर भी है आपके पेड़, आउटसाइड मतलब बाहर इंडिया के। ओके, वेयर एल्सी कैन नीम बी फाउंड। तो वो पूछ रही है नीम और कहाँ मिल सकता है, वेयर मतलब कहाँ, वेयर मीन्स क्या होता है जो कहाँ, एल्सी मतलब यहाँ के अलावा मतलब और जगह कहाँ मिल सकता है हमें नीम का पेड़, फाउंड मीन्स क्या होता है बच्चों,
पाना मतलब मिलना, ओके। नीम बाबा, माय फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, इवन इन सम पार्ट ऑफ अमेरिका। तो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? एशियन में और अफ्रीकन में कंट्रीज में और अमेरिका में। तो कहाँ कहाँ और इंडिया के बाहर कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? नीम बाबा क्या रिप्लाई करते हैं? जो मेरा परिवार है वो कहीं एशियाई और अफ्रीकी देशों में और अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, ओके। अंबर, दैट्स वंडरफुल, मतलब अब वो खुश हो गई है, मतलब ये सुन के कि जो नीम बाबा है वो बाहर विदेशों में भी पाए जाते हैं। तो वो क्या कहती है? दैट्स वंडरफुल, मतलब ये अद्भुत है। हु गेव यू योर नेम? तो वो अब उससे पूछ रही है कि तुम्हारा नाम किसने दिया ये? नीम बाबा मतलब, तो अब वो उससे पूछ रही है। तो नीम बाबा क्या रिप्लाई करते हैं? द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। तो नीम बाबा क्या कह रहे हैं? जो मेरे नाम की जो कहानी है वो कैसी है? मतलब थॉट वॉकिंग, मतलब सबके अलग-अलग विचार हैं, मतलब अलग-अलग विचार है सबके कि किसने दिया नाम, कैसे दिया, कहाँ से आया है, मतलब इसके बारे में निश्चित नहीं है। मतलब थॉट वर्किंग मतलब इंटरेस्टिंग है ये में जो थॉट वर्किंग मीन्स क्या होता है बच्चों? इंटरेस्टिंग होता है, ओके। इंटरेस्टिंग है इसके बारे में क्योंकि सबके अपने-अपने मत है। आई वाज़ बोर्न इन इंडिया एंड गिवन अ संस्कृत नेम सच एज़ अ अरिस्ता। क्या बोल रहा है वो? मेरा जन्म कहाँ हुआ है? मेरा जन्म भारत में हुआ है, इंडिया में। तो आर गिवन इन संस्कृत नेम, और जो मेरा संस्कृत का जो मेरा नाम है वो क्या है? अरिस्ट है। मतलब क्या है? अरिस्ट, मतलब अरिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? दी वन हु क्योर्स डिजीज, मतलब जो रोग को दूर करता है। क्योर्स डिजीज मतलब रोगों को जो दूर करने वाला होता है। अरिस्ट संस्कृत में क्या है बच्चों? निम का नाम अरिस्ट है। तो जो क्या इसका मतलब क्या होगा? जो रोग को दूर करने वाला होता है। निम्बा, और निम्ब भी है मेरा और नाम, एंड निम निम्ब का भी है मेरा नाम, और द नेम ऑफ नीम इज गिवन बाय ईरानी। इ- ईरानीज, जो ईरानीज है, ईरानियों ने क्या है मेरा नाम क्या दिया है? नीम। जो हम नीम बोलते हैं ना बच्चों, वो किसके द्वारा दिया गया है ये नाम? ये क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है बच्चों, तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना है। तो ये नाम ईरानियों ने दिया है, नीम, ओके। तो अंबर, रियली, वास्तव में, मतलब रियली मतलब सच में, अंबर मतलब उससे पूछ रही है रिप्लाई, मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित होके, रियली? नीम बाबा, यस। इन हिंदू इन हिंदी माय नेम इज नीम। तो वो क्या कह रहा है? और हिंदी में क्या है? मेरा नाम क्या है? नीम है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम, नीम, निम्बा, निम्बोरी, निम निम निम्बामोन एंड निम्बे एंड निमो। क्या क्या नाम है? नीम, लिम्बा, निमोरी और निम्मंड और निम्बे और नीमो। ये सारे क्या है? इसके हिंदी के नाम है, ओके। पूरे इंडिया में जो अलग अलग नामों से जो इसको जाना जाता है, तो ये सारे नाम है, आपको याद करने हैं साथ के साथ, ओके। बार बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही ये आपके दिमाग में आ जाएगा, ओके। अंबर, यू आर सो वेल नोन। तो अंबर क्या कह रहा है? तुम क्या हो? बहुत प्रसिद्ध हो, मतलब वेल नोन मतलब सब लोग तुम्हें जानते हैं। दैट इज वंडरफुल, ये क्या है? एक वंडर मतलब बहुत अद्भुत है। नेम बाबा, डियर अंबर, वी बिकम वेल नॉन फॉर व्हाट वी डू। तो निम बाबा क्या बोलते हैं? हम अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब नॉन फॉर व्हाट वी डू मतलब जो हम कार्य करते हैं हम उसके लिए प्रसिद्ध है। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज व्हाई दे नो अस। तो जो पीपल है, जो लोग है, पीपल मीन्स क्या होता है बच्चों? लोग होता है। तो फाइंड मतलब क्या है? पाते हैं, मतलब क्यों पाते हैं? क्योंकि ये हम मैं क्या हूँ? यूजफुल हूँ, उपयोगी हूँ। दैट इज व्हाई दे नो अस, तो इसलिए क्या है? वो हमें जानते हैं। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? वैज्ञानिक, ओके। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस। तो जो साइंटिस्ट है वो क्या बुलाते हैं नीम बाबा को? बिटर बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। क्या बुलाते हैं? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर की कड़वी कृपा, ओके। नेचर नेचर्स गिफ्ट, मतलब किसका ये? मतलब किसका है ये? प्रकृति का उपहार है ये, टू मैन, मैन के लिए। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्रीज, और कैसा है ये? क्लीन, स्वच्छता विभाजन वाला वृक्ष है ये, मतलब क्लीनलीनेस पार्टिंग है ये, ओके। सो सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, और कुछ लोग क्या बुलाते हैं? मैजिक ट्री बुलाते हैं। किसको? नीम के पेड़ को क्या बुलाते हैं? जादुई वृक्ष, क्योंकि इससे क्या है? सारे जो भी बीमारी होती है वो एकदम से छूमंतर हो जाती है, जादुई। तो ये क्या है? जो ये ट्री है ये जादू का काम करता है, ओके। ये ट्री एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, और ये क्या है? हमारे 20वीं सदी का वृक्ष भी कहते हैं इसे, ओके।
देखा होगा कोरोना टाइम पे इसने कितना हेल्प किया हमें सही करने में, सभी जो जितने भी पीपल थे सब क्या है नीम के पत्ते जरूर से यूज कर रहा था। ओके, तो इसे 20th सेंचुरी का क्या है मैजिक ट्री कहा जाता है। ओके, लेट अस डिस्कस। अंबर फाउंड मैनी फैक्ट अबाउट द नीम ट्रीज फ्रॉम द नीम बाबा। फिल अप द फैक्ट एंड बेस्ड बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। तो आपको क्या है, मैंने आपसे कहा था ना कि क्वेश्चन आने वाले इसके बारे में। तो ये जो नीम का पेड़ है उसका कॉमन नेम क्या है, नीम है। ओके, ये नीम जो नाम दिया है ये किसके द्वारा दिया गया है, ईरानियों के द्वारा दिया गया है। ओके, किसके द्वारा दिया गया है, ईरानियों के द्वारा। ओके, और पीरियड ऑफ बर्थ कहाँ पर है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, कब कब मतलब बहुत साल पहले इसका बर्थ हुआ है। ओके, नेक्स्ट है बॉर्न कब कहाँ हुए, नॉर्थ इंडिया में। ओके, और म्यांमार में। कहाँ कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया और म्यांमार में। फाउंड कहाँ पर, कहाँ कहाँ मिलता है ये, मैनी एशियंस और अफ्रीकन कंट्रीज में और सम पार्ट अमेरिका के कुछ भाग में ये मिलता है। ओके, कॉमन नेम और क्या क्या है इसके, नीम, निम्बा, निमोरी। तो ये सारे नाम आपने चैप्टर में पढ़े होंगे। ओके, नेम गिवन बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया इसे, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। और नेम गिवन अदर, और अदर लोग इसे क्या बुलाते हैं, मैजिक ट्री भी बुलाते हैं। ओके, नेचर गिफ्ट मैन है ये, द ट्री इज ऑफ द 20th centuries। ओके, ये सब चीजें हमने अभी चैप्टर में रीड की थी। ओके, नेक्स्ट है अंबर, ये सेकंड पार्ट। ओके, अंबर, आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विग्स। तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है वो कि मुझे पता है, नीम मतलब अंबर कह रहा है कि मुझे पता है कि जो लोग हैं वो क्या है, अपने टिथ भी साफ करते हैं इससे। जो इसकी ट्विंग्स होती है, जो इसकी टहनियाँ होती है, उससे क्या है, अपने दांतुन भी बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यूज करते हैं दांतुन के रूप में भी नीम की टहनियों को। ओके, और ये बहुत अच्छे रहते हैं, इससे क्या है दांतों में कीड़े भी नहीं लगते हैं। ओके, अगर आपके आसपास भी पेड़, नीम का पेड़ है तो आप उसके दांतुन बना सकते हो। द एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ विथ योर लिप्स। और वो क्या करे, तुम्हारी पत्तियों से क्या है कपड़ों की रक्षा भी करते हैं। और समटाइम्स, समटाइम्स मतलब कभी कभी क्या है, कुछ समय पहले, समटाइम्स बैक, बैक मतलब कुछ समय पहले, व्हेन माय ब्रदर इज मिजल्स। तो जब मेरे मतलब कुछ समय पहले जब मेरे भाई को क्या है, मिजल्स मतलब एक रोग है ये, खसरा बोलते हैं इसे हिंदी में। ये डिजीज है जिसमें क्या है फीवर होता है और रेड स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उसे क्या है खसरा कहते हैं। तो ये ना एक बार बच्चों को होता है मैक्सिमम, अब तो टीके लग जाते हैं इसलिए नहीं होता है, पहले हमेशा होता था ये। तो जब खसरा होता है तो डॉक्टर टोल्ड अस पुट नीम लीव्स इन हिज बेड। तो जो डॉक्टर होते हैं वो भी क्या कहते हैं, डॉक्टर ने मतलब हमें उसके बिस्तर की जो यहाँ पे ये लड़की है अंबर कह रही है कि डॉक्टर ने उस समय कहा था कि जो बिस्तर है उसके ऊपर क्या है, आपको नीम की पत्तियों को रखना है एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम एंड कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। और क्या है उस पर क्या है उसे लेटाना था जिसे क्या है खसरा हुआ है, मतलब मिजल्स जिसको हुआ है तो उसको नीम के पत्तियों के ऊपर बेड के ऊपर जो नीम की पत्तियां लगा के उसे लेटाना है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। तो जो अंबर है वो पूछ रही है नीम बाबा से, क्या आप समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो पूछ रही है कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा। नीम बाबा, द डॉक्टर नो दैट नीम लीव्स हैव अ केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। तो नीम बाबा कह रहे हैं कि डॉक्टर जानते हैं, नो नो मीन्स क्या होता है बच्चों, जानना, कि जो नीम की जो पत्तियां होती है उसमें क्या होती है, रासायनिक गुण होते हैं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। कैसी, एंटीबायोटिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना उसमें। एंड डिस्ट्रॉय द जर्म्स, जो क्या है डिस्ट्रॉय करता है जर्म्स को, क्या है जो कीटाणु होता है उनको क्या है नष्ट करता है। डिस्ट्राइमिस क्या होता है, नष्ट करता है। एंड मिजल्स कॉज ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी। और जो मिजल्स होता है वो क्या है पूरे शरीर में क्या है ईचिंग पैदा करती है, मतलब ईचिंग मतलब खुजली पैदा करती है हमारे बॉडी में। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। जो नीम की पत्तियाँ होती हैं वो आराम देती है और कीटाणुओं को क्या है पनपने नहीं देती है, उसकी ब्रीड को मतलब और ज़्यादा जर्म्स पैदा नहीं करने देती है। नीम लीव्स, bark, flowers, fruit and even a root can be used to make a medicine to cure many diseases। और जो नीम की जो फल होते हैं, फूल होते हैं, छाल होती है, यहाँ तक कि उसकी जो जड़ें होती है वो भी बीमारियों को ठीक करने में क्या है, दवाइयाँ बनाने के लिए क्या है यूज़ की जाती है। मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में उसकी हर चीज़ को यूज किया जाता है जो नीम के पौधे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है अंबर। यस, I once had a cough and I could not breathe properly. My grandmother cured me with a medicine made from the neem bark। तो अब अंबर कह रहा है कि हाँ मुझे एक बार क्या है कफ हुआ था। कफ मतलब क्या होता है बच्चों, खांसी हुई थी है। तो जो
उस समय क्या है मैं ठीक से साँस नहीं ले पा रही थी, कुड नॉट ब्रीथ मतलब साँस नहीं ले पा रही थी मतलब खाँसी की वज़ह से होता है ना नाक गला सब बंद हो जाता है जुकाम में। तो वैसे ही वो बोल रही है जब मुझे खाँसी हुई थी तो मैं प्रॉपर्ली क्या है साँस भी नहीं ले पा रही थी ठीक तरीके से। तो जो मेरी ग्रैंड मदर थी मतलब मेरी दादी थी क्योर्ड विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम द नीम bark तो उन्होंने क्या है मेरी दादी ने नीम की छाल से बनी हुई दवा मुझे ठीक किया था। किससे किया था? नीम की छाल से ओके and when my father had itching in the eyes she prepared a kajal from neem flowers which cured him और जब मेरे पिताजी की आँखों में खुजली हो रही थी, तो उन्होंने भी क्या नीम के फूलों की क्या बनाई थी? काजल बनाई थी, ओके? काजल भी बना सकते हैं नीम के जो फूल होते हैं, ओके? ये बात आपको नहीं हो सकता है न्यू जानने को मिला होगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता हो पहले से, ओके? नेक्स्ट है नीम बाबा। ओह! लिटिल अंबर तो नीम बाबा क्या कह रहे हैं? ओह! लिटिल अंबर मतलब ओह! छोटे अंबर, you know so much. Remember, these remedies are to be used only by people who are well trained and have a lot of experience. एक्सपीरियंस मतलब जिसके पास क्या हो अनुभव हो तो वो क्या बोल रहा है छोटे अंबर मतलब यू नो मतलब तुम तो बहुत कुछ जानते हो याद रखें इनका उपयोग कब करना है इस्तेमाल मतलब जो ये रेमेडीज है इसका यूज ऐसे ही नहीं करना है कि कोई भी ऐसी भी कर ले अपने आप इसकी एक क्वांटिटी होती है फिक्स तो क्या बोल रहे हैं केवल उन लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए जो अच्छे से क्या हो इसके बारे में ट्रेंड हो मतलब डॉक्टर के सजेशन से आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए खुद से नहीं कि ऐसे ही नीम के पत्ते खाते जाओ ऐसे ही कुछ भी खाते जाओ तो ये क्या है आपको बैड इफेक्ट भी दे डाल सकता है आपके ऊपर ओके अंबर यस आई विल तो अंबर क्या कहता है यस मैं करूंगा आई विल मतलब मैं करूंगी ओके आई विल टेल मी नीम बाबा इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स तो बोल रहे हैं मुझे बताओ नीम बाबा क्या किसानों के लिए भी नीम का कोई उपयोग है मतलब जो किसान होते हैं जो फार्मर होते हैं उनके लिए भी कोई यूज है फार्मर्स में क्या होता है बच्चों किसान होता है ओके Neem Baba, yes. If the powder of neem seeds is mixed in water and sprayed on plant and trees, then locusts don't eat them. जो फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं जो उड़ते जो डैमेज करते हैं क्रॉप्स को उन्हें कहते हैं ओके लोकट्स ओके तो वो क्या कह रहे हैं हाँ नीम के जो मिक्स जो नीम होते हैं ये पाउडर बना लेते हैं अगर हम नीम के बीजों का चूर्ण बनाकर पौधों के ऊपर छिड़का जाए तो जो टिड्डे होते हैं जो लोकेटस होते हैं जो टिड्डे होते हैं तो वो क्या है खा नहीं पाते हैं अगर हम इसका स्प्रे डाल देते हैं नीम के पत्तियों का पानी में अच्छे से घोल के पीस के तो जो धान की खेती में लगती है अक्सर जो ये कभी अभी अभी कुछ साल पहले खबर आई थी जो पाकिस्तान में जो धान की खेती थी वो पूरी टिड्डों ने खत्म कर दी थी ओके तो जो टिड्डे होते हैं वो बहुत नुकसान करते हैं खेतों का तो अगर हम नीम के पत्तों का पानी छिड़क देते हैं उसके ऊपर तो वो क्या है नहीं खाते हमारी फसल को इफ इट इज यूज इन राइस फील्ड तो देखो यहाँ पे बोला भी गया है अगर राइस के फील्ड जो धान की जो खेती होती है अगर वहां पर खेतों में धान के खेतों में किया जाए वेयर वाटर रिमेन्स remains standing. It stop mosquitoes breed and help to increase crop yield. तो ये क्या है जहाँ पानी खड़ा रहता है वहां पर क्या है मच्छरों को भी नहीं बढ़ने देता है जो मॉस्किटो होते हैं रुके हुए पानी में क्या है मॉस्किटो पैदा हो जाते हैं तो अगर हम नीम का पानी छिड़क देते हैं तो ये मॉस्किटो को भी नहीं मतलब पनपने देता है वहां पर और जो फसल की जो पैदावार होती है विच इज द तो उसको भी क्या है इंक्रीज करता है ये एंड it help to increase the crop yield and it is also save the crop from the termites and which eat root of the crop and it also stops breeding of their insect that eat crops तो ये जो क्या है जो फसल होती है फसल की जो पैदावार बढ़ाने में जो मदद करता है और वो क्या है फसल को दीमक से भी बचाता है टर्मिटिस होती है जो ये दीमक होते हैं ओके ये इंसेक्ट होते हैं जो डैमेज करते हैं वुड को ज़्यादा करके क्या है ये जो लकड़ियाँ होती है जो घर की दीवारें होती है या जो घर में जो फर्नीचर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है ये दीमक अगर हम इसमें भी नीम के पत्तियों का पानी छिड़क देते हैं तो ये दीमक को भी खत्म कर देता है विच ईट रूट ऑफ क्रॉप एंड ऑल्सो स्टॉप ब्रीडिंग द अदर इंसेक्ट ऑफ द और ये क्या है फसल की जड़ों जो फसल की जड़ों को खाते हैं ये फसल खाने में कि अन्य कीटों को प्रजनन को भी क्या है रोकता है जो अदर इंसेक्ट भी होते हैं ओके नेक्स्ट है अंबर अब अंबर क्या कहती है
That mean if we put the if we put the powder of neem seed in stagnant water and around our homes, तो जो अंबर है वो क्या कह रहा है कि इसका मतलब है अगर हम की क्या है घरों के आसपास रुके हुए पानी में नीम के बीजों का चूर्ण डालते हैं तो मच्छर का क्या है प्रजनन क्या है कम हो जाएगा मॉस्किटो का ओके want to breed in them, and this must be a cost effective method of stop mosquitoes from the breeding. And please tell me other uses of neem in your daily life. तो अब वो क्या करे मच्छरों के प्रजनन को भी रोकता है ये और ये क्या है मतलब ये बहुत प्रभावी तरीका है मतलब इसे अरे अब वो अंबर पूछ रही है कि कुछ और भी बताओ मतलब इसके बारे में मतलब कृपया करके हमारे दैनिक जीवन में जो नीम के अन्य उपयोग भी बताओ मतलब जो हम यूज कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्या बोलते हैं नीम neem baba. That means if we put the powder of neem seed stagnant तो क्या बोल रही है अगर मतलब दैट मीन्स मतलब अगर हम इसका प्रयोग घरों के आसपास में रुके हुए पानी में बीजों में करते हैं तो ये मैंने अपने कंप्लीट कर लिया था ना ये वाला एंड वॉन्ट ब्रीड इन दैम दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू stop mosquitoes from the breeding. Please tell me other use of neem in our daily life. तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए भी एक मतलब प्रभावी है जो जिसमें क्या पैसा भी नहीं लगना है अच्छी तरीके से हमें इसे यूज कर सकते हैं कृपया अब वो पूछ रही है कृपया करके क्या हमारे दैनिक जीवन में मतलब डेली यूजेस डेली लाइफ में हम यूज कर पाए इसका उपयोग भी बताएं नेक्स्ट है नीम बाबा of course, people say where stored grains from the insect by adding neem seeds powder to them. Neem oil is also used to make a soaps and toothpaste. तो जो नीम होता है तो आपको पता है ना नीम से क्या है हमें नीम के पाउडर से हम टूथपेस्ट वगैरह भी बना सकते हैं और सॉप भी बनाते हैं और फर्नीचर मेड फ्रॉम द नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्मिटिस और अगर हम जो नीम का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी की अगर फर्नीचर बनाते हो तो उसमें कभी भी दीमक नहीं लगता है ओके टर्मिट्स मतलब कभी नहीं आएगा उसमें दीमक ओके नीम ऑल्सो प्योरीफाइज द एयर और जो नीम होता है वो क्या है हवा को भी प्योरीफाइज करता है शुद्ध करता है प्योरीफाइड मतलब शुद्ध करना ओके एंड देयर आर मैनी क्वालिटीज हियर टू बी अ डिस्कवर्ड और इसमें क्या है बहुत सारी क्वालिटी है मतलब इसमें कहीं गुण है जो अभी खोजे जाने क्या है बाकी है रिमेन है मतलब डिस्कवर और भी बहुत सारी चीजें इसमें हमें इसके नीम की पेड़ की बहुत सारी क्वालिटी हमें और भी मिल सकती है क्योंकि उसका डिस्कवर अभी हो रहा है ओके विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप तो वो नीम बाबा उससे पूछ रहे क्या तुम बड़े होकर उन्हें खोजोगे तो अंबर यस नीम बाबा आई विल तो अंबर क्या रिप्लाई करती है हाँ नीम बाबा मैं करूंगी है ना थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे तो आज का अपना समय देने के लिए अंबर उसे थैंक यू कहती है नीम बाबा को ओके नीम बाबा ब्लेस यू माय चाइल्ड तो नीम बाबा कहते हैं भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे मतलब भगवान तुम्हारी रक्षा करे मेरी बच्चा माय चाइल्ड तो ये एडोप्टेड है कहाँ से एडोप्टेड है नेम फ्रॉम नीम बाबा बाय SI फरोकी ओके इसके द्वारा रिटर्न है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी तो उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे आप चैप्टर को प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें जिससे क्या है मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर थैंक यू